हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब? अच्छा, आपकी तैयारी चल रही होगी। काफी टाइम से आप आरएस का इंतजार कर रहे थे। काफी टाइम आपका नोटिफिकेशन निकले भी करीबन 25 दिन हो गए हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, अभी प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या ऑलमोस्ट 150 डेज बाकी हैं। क्या 150 डेज यानी 5 महीने का टाइम है। अगर कुछ छुट्टियां दिवाली की और की आप निकाल दें तो अब सवाल ये उठता है कि 29 तारीख को जब भी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद में क्या आप मेंस के लिए रेडी होंगे? विल यू बी रेडी फॉर मेंस एग्जामिनेशन? क्या तो ये जो 5 महीने हैं ये आपका डिसाइड करेंगे कि आप मेंस के लिए रेडी हैं या नहीं है। ठीक है, कि आप इन 5 महीनों में खाली प्रीलिम्स को कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, या फिर क्या है मेंस को भी क्या है साथ में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो तो आप 60 दिन के अंदर भी तैयारी करके क्या कर सकते हैं, इवन 60 डेज की तैयारी में क्या है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मेंस के एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आरपीएससी का सिस्टम है कि प्रीलिम्स में आपको टाइम दे रही है तो मेंस में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या 4 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा, ओनली 4 मंथ्स का टाइम। तो उस कंडीशन में आप क्या प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है, इस बात पे डिसाइड करेगा कि अगले 90 डेज जो आपके हैं वो आप किस तरह से क्या करते हैं, यूज करते हैं और किन चीजों पर फोकस करते हैं, कौन से सेक्शंस पर फोकस करते हैं। तो उसी चीज को क्या है आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, क्या है आपके मेंस के एग्जाम में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। क्या प्रीलिम्स में मोस्टली नहीं आते हैं, और मेंस के फाइनल सिलेक्शन, मेंस के में सिलेक्शन और आपके इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन में क्या है वो डिसाइड करते हैं कि आपका मैं पहली बात तो मेंस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो फाइनली आप इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट हो अपनी रैंक ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो इन चीजों को क्या है हम डिस्कस करेंगे। इसी को हमने कहा है ट्रायम्फ कार्ड्स फॉर फाइनल सिलेक्शन, कंप्लीट इन्फो। ट्रायम्फ कार्ड, उसको ट्रम्प कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, उसको कहते ट्रम्प कार्ड है, लेकिन हमने सर नाम रखा है ट्रायम्फ कार्ड। ट्रायम्फ मींस विक्ट्री। आपको मेंस को सिक्योर करना है। क्या करना है? मेंस को सिक्योर करना है, और मेंस में ही आपको क्या करना है, नंबर लाने हैं। प्रीलिम्स तो जैसा मैंने आपको कहा, क्या कहा है कि आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 60 डेज की तैयारी करके भी कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रीलिम्स है आपका वो आप लास्ट के 60 डेज अगर डेडिकेटेडली तैयारी करते हैं तो भी आपका क्या है प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अब ये जो 150 दिन आपके पास में है, 150 डेज यानी 4-5 महीनों का टाइम है, इसमें से आगे के 90 डेज जो आपके हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका मेंस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो आपके कितने मार्क्स मेंस में आ रहे हैं और कितना हाई रैंक आप मेंस में ला रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है आपका जो फाइनल लिस्ट निकलेगी उसके अंदर आप टॉपर्स में हैं या नहीं है। ठीक है, टॉपर्स में हैं या नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हम 460 मार्क्स की, 460 मार्क्स आउट ऑफ 800। ठीक है, 800 में से 460 नंबर की हम बात कर रहे हैं यहां पे आज के वीडियो में, और इन 460 में से आप 225 प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हैं अगर स्मार्टली आप तैयारी करेंगे। क्या करेंगे? स्मार्टली तैयारी करेंगे, तैयारी को रिफाइन करके रखेंगे तो 225 प्लस मार्क्स सिर्फ आप 460 में से क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। पिछली बार 208 की कट ऑफ गई थी, क्या गई थी, कट ऑफ गई थी, और 300 सिर्फ एक ही स्टूडेंट के थे। तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली तैयारी करते हैं तो आप यहां पर ही क्या है 225 नंबर ला सकते हैं, 255 प्लस। और अगर आपके बाकी मार्क्स को अगर आप जोड़ लेंगे तो ये 300 350 तक भी क्या है, 350 तक भी क्या है मार्क्स पहुंच सकते हैं आपके। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो कौन से सेक्शंस हैं जो आपको क्या कर सकते हैं, मेंस में बहुत ज्यादा अपर हैंड दे सकते हैं। तो उसी को क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से सेक्शंस वो हमारे हैं, तो अलग अलग तरीके से क्या हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन आपका आता है वो आता है साइंस एंड टेक। ठीक है, इसके अंदर 70 मार्क्स आपके क्या होते हैं, कवर होते हैं। साइंस एंड टेक में क्या होते हैं, 70 मार्क्स क्या होते हैं, कवर होते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो आता है लॉ एंड बिहेवियर। ठीक है, यानी कि जो कानून और व्यवहार का जो पार्ट है उसके अंदर आपका आता है लॉ एंड बिहेवियर के अंदर, और उसके अंदर आपके पास में आते हैं 55 मार्क्स। क्लियर है, लॉ एंड बिहेवियर में 55 मार्क्स। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका आ रहा है वो आ रहा है सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। और ये आपका स्कोर होता है 70 मार्क्स। क्या है?
70 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल अगर हम करें इसके तो ये बनते हैं 195। पहला पॉइंट इसमें से क्या है, 195 मार्क्स का क्या है ये सेक्शन बनता है आपके पास में, ये 3 सेक्शंस। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास में क्या है कि यहां सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ क्या है 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपको इसमें से पूछे जाएंगे, चाहे वो साइंस का सेक्शन हो, चाहे लॉ हो, चाहे आप सोशियोलॉजी मैनेजमेंट हो, यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। और ये क्या है आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्यों? क्योंकि आप क्या है कि जब हम 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंपेयर करते हैं तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है आपको वर्ड्स लिखने होते हैं 50 और यहां आपको वर्ड्स लिखने होते हैं 100 प्लस, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप छोटे आंसर्स लिखते हैं, क्या करते हैं छोटे आंसर्स लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जटिलता होती है आंसर की, वो क्या होती है, कम होती है, पहली बात। दूसरा, जटिलता कम क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या है डायरेक्ट आंसर देना होता है। क्लियर? क्या होता है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर देना होता है। क्या होता है वहां पर इंट्रो वगैरह, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये चीजें क्या है नहीं आती हैं। मींस आंसर क्या होता है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है? लेस कॉम्प्लेक्स होता है, यानी परफेक्शन जो है आंसर में वो क्या है 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन से आप ज्यादा इजीली क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सिर्फ ये 460 नंबर को कवर करिए, क्या है बाकी सेक्शंस भी आप कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो 460 मार्क्स हैं ये आपके लिए क्या है ट्रम्प कार्ड्स की तरह काम करेंगे अगर आप स्मार्टली क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो पहली बात, अब हम बात कर रहे हैं, अब आप सवाल करेंगे कि भी 5 नंबर के क्वेश्चन तो दूसरे सेक्शंस में भी आ रहे हैं, ठीक है, जैसे एथिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, वगैरह हो गया, ठीक है। पर वहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि वहां पर क्या है 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये क्या है डिस्टिंक्शन हो जाता है इन 3 सेक्शंस में, और बाकी जो सेक्शंस आपके आ रहे हैं उनमें वहां पर क्या है 10 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मींस वहां पर क्या है सेम क्वेश्चन, ठीक है, यानी सेम तरह का प्रश्न या क्वेश्चन क्या है आपको 5 मार्क्स में भी प्रिपेयर करना है और सेम तरह का क्वेश्चन क्या है आपको 10 मार्क्स के अंदर भी क्या करना है, प्रिपेयर करना है। मींस एक ही क्वेश्चन आपसे 2 तरह से क्या है एग्जामिनर पूछ सकता है। वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे 5 नंबर के अंदर भी पूछ सकता है और वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे क्या है वो 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है। यानी दोनों तरह से क्या है आपको उस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि क्योंकि जब भी आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मूव करेंगे तो वहां पर क्या है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो 10 मार्क्स में आपको क्या है इंट्रो भी लिखना है, ठीक है, बॉडी पार्ट भी लिखना है और कंक्लूजन भी लिखना है, ठीक है। लेकिन 5 मार्क्स में क्या है ऐसा नहीं है। मींस जिन सेक्शंस में खाली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें आपको इस तरह से क्या है अपने आंसर को प्रिपेयर नहीं करना, या कंटेंट जो है आपका, ठीक है, जो भी आपका कंटेंट इन 3 सेक्शंस में आ रहा है, ठीक है, उनको क्या है आपको 10 मार्क्स के लिए क्या करना है, प्रिपेयर नहीं करना है। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट इन सेक्शंस का क्या आ जाता है आपके पास में, साइंस एंड टेक, लॉ एंड बिहेवियर और मैन, कि भी ये क्या है 5 मार्क्स के ही क्वेश्चंस क्या है इनमें आ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो 2 सेक्शंस हैं आपकी, इनमें से ये सेक्शंस प्रीलिम्स में कवर नहीं होते हैं। क्या है, प्रीलिम्स में कवर नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है आपकी मेंस के अंदर ही क्या आ रही है, आपके लिए आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि साइंस टेक क्या है आप प्रीलिम्स में कवर करते हैं, पर प्रीलिम्स में इतना ज्यादा साइंस टेक नहीं आता है जितना करंट अफेयर्स या और चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो पहला तो डिस्टिंक्शन आपके पास में ये हो गया कि ये 195 मार्क्स क्या हो रहे हैं आपके, क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। अब हम आगे मूव करते हैं इस चीजों के लिए, ठीक है, और बाकी सेक्शंस को कवर करते हैं। जब हमने कहा 460 मार्क्स, हमने टारगेट क्या रखा था, 460 मार्क्स को टारगेट करेंगे और हम लाएंगे कितना मार्क्स, 225 प्लस इस 460 में से क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शंस कौन से आ जाते हैं, तो सबसे पहला सेक्शन जो नेक्स्ट सेक्शन आता है आपके पास में वो है एस्से, और ये नया सेक्शन है, ध्यान रखिएगा 40 मार्क्स का है।
ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं इन बिटवीन दिस वीडियो, पहली बात हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चाहे आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्लियर है, चाहे आप जॉब में हैं, ऑलरेडी आप क्या एलाइड सर्विसेज में हैं, आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, या आप बिल्कुल ही क्या है फ्रेशर हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ही क्या है फ्रेशर हैं, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने के लिए भी क्या है पहली बार आए हैं कि भी इन 10-12 महीनों में क्या है हम पूरी तैयारी करके क्या आरएस बन जाएं। तो ध्यान रखिएगा, सभी के सभी क्या है सेम लेवल पे हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा आप। बी केयरफुल अबाउट इट कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप फ्रेशर हैं तो ये आपसे ऊपर हैं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात पैटर्न पूरा चेंज कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से आपको आंसर राइटिंग को क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, सिलेबस में मेंस के अंदर काफी कुछ क्या है चेंज किया गया है जो पुराने स्टूडेंट्स के पास में नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप अगर फ्रेशर हैं तो मींस आप क्लीन स्लेट हैं, आप में क्या बायस नहीं है, आप में पहले से आप में को ये सोच नहीं है कि हाँ मुझे तो ये चीज आती है, ऐसा नहीं है। तो आता किसी को भी नहीं है, सारे के सारे क्या हैं फ्रेशर ही हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो ज्यादा फायदे में हैं, क्योंकि आप क्या इजीली उस चीज को क्या कर ले पाएंगे। और दूसरे क्या सोचेंगे कि हम तो ऑलरेडी क्या है तैयारी कर रहे हैं, हमने इंटरव्यू दे रखे हैं, हमने 2 इंटरव्यू दिए हैं, वी आर ऑलरेडी इन सर्विस, हम 5 साल से क्या कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें यहीं से बैठती हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज की, एस से। ठीक है, एस से। अब एस से के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है आपका एथिक्स। ठीक है, और ये सेक्शन जो आपका है वो 65 मार्क्स का है। ठीक है, कितने मार्क्स का है? एथिक्स इज ऑफ 65 मार्क्स। लेकिन यहां पर क्या है कि एथिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है इसका एस्से से कनेक्शन। ठीक है, एस्से से जो कनेक्शन है एथिक्स का, ठीक है, तो वो थीम्स आपको दे रखी हैं, उसमें एक फिलोसॉफिकल थीम पर क्या है वो एस्से पूछने की बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, एक फिलोसॉफिकल थीम पर भी क्या है एस्से आपसे पूछेंगे। तो अगर इसको हम साथ में ऐड कर दें तो ये टोटल बन जाते हैं 105 मार्क्स। क्लियर है? अगर आपने एथिक्स को अच्छी तरीके से किया है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और एक चीज और, एथिक्स को अगर आप देखेंगे, ठीक है, कोई भी एथिक्स को देखेंगे और पूरे आप सिस्टम को देखेंगे, पूरे सिलेबस को देखेंगे, तो एथिक्स का जो सिलेबस है वो सबसे क्या है लीस्ट, सबसे कम। अगर किसी भी सेक्शन का अगर सिलेबस है, एक यूनिट के अंदर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक यूनिट के अंदर सबसे कम अगर कोई सिलेबस है तो वो आपके पास में किस में आता है, एथिक्स में आता है। ठीक है, किसमें आता है, एथिक्स में आता है। तो एथिक्स को भी हम अलग से जब बात करेंगे तो इसके बारे में क्या है डिटेलिंग हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो का मकसद यही है कि आगे वाले टाइम जो वीडियोस होंगे, हमारे वीडियोस होंगे, कंटेंट्स होंगे, व्हाटएवर इट इज, हम इन चीजों पर क्या है, ये जो सेक्शंस की हम डिस्कशन कर रहे हैं इन पर हम बहुत ज्यादा क्या करेंगे, फोकस रखेंगे, ताकि यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स क्या करें, स्कोर कर पाए। क्योंकि बाकियों में क्या है कि जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। हिस्ट्री आपको पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ ले, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट छोड़ के सारे का सारा क्या करंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसी तरीके से क्या है आपके पास में जो ज्योग्राफी है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए। तो यहां पर क्या है हमारे पास स्कोप लिमिटेड है, हमें लिमिटेड कंटेंट करना हो, लिमिटेड कंटेंट से क्या है हम सारी चीजें क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये एथिक्स का इंपॉर्टेंस आ जाता है। 65 + 40 एक ऐसे एथिक्स के ऊपर आपके पास में जरूर आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आपके पास में आती है वो जो चीज आ जाती है वो आती है आपके पास में इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आपके 70 मार्क्स की है। और जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है वो आता है आपके पास में हिंदी। जो हिंदी है वो आपके 90 मार्क्स की है। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जो अब उन्होंने सिलेबस को क्या है आपके लिए फ्रेंडली कर दिया है। इन दोनों का जो सिलेबस है वो आपके फ्रेंडली किया गया है। मींस यहां पर क्या है, जो ग्रामर पोर्शन था
उसको उन्होंने क्या है ऑलमोस्ट हटा दिया है। सिर्फ एक चीज रखी है कि भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह, तो उनके अंदर वो चीजें सिर्फ एक चीज ग्रामर की उन्होंने रखी है। बाकी जो पिछली बार तक जितना भी आपका ग्रामर का पोर्शन था, नरेशन, एक्टिव, पैसिव और ये एक प्रपोजिशन रखा है, तो वो बहुत ही क्या है सिंपल होता है। तो यहां पर जो स्कोरिंग है आपके लिए क्या है वो इजी हो जाती है, ठीक है। आप पहले से ज्यादा मार्क्स ला पाएंगे क्योंकि आपको क्या है रूल्स के चक्कर में नहीं भागना है, ठीक है। इस हटा के वॉज लगाएंगे, नरेशन में, एक्टिव पैसिव में ये लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमास हटते हैं तो ये लगेगा। तो पहले आप क्या है इसी में घूमते रहते थे, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है प्रॉफिटेबल हो जाता है। और यहां पर भी क्या है सबसे बड़ा फायदा ये है कि ग्रामर पोर्शन ऑलमोस्ट उन्होंने हटा दिए। जो स्पेसिफिकली ग्रामर पोर्शन था, ठीक है, इसमें संधि, विच्छेद और ये चीजें आती थी, ठीक है, तो वो उन्होंने हटाया है। बाकी चीजें क्या है वोकैबुलरी से रिलेटेड है। बाकी चीजें क्या है वोकैबुलरी से रिलेटेड बाकी चीजें रखी है जो उतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है, उतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने आप भी क्या कर सकते हैं इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज थी हमारे पास में क्या है कि हमने कुछ सेक्शंस को कवर किया था कि ये देखने के लिए कि हमारे पास जो मेन सेक्शंस हैं वो 460 मार्क्स के कौन कौन से सेक्शंस हैं जो हमारे लिए क्या है मेंस के एग्जाम में क्या हो जाते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर इन सेक्शंस को आप अगले 90 डेज में, ठीक है, इन सेक्शंस को थोड़ा अगर आप 25% भी कवर करते हैं या 25 to 50% भी अगर आप कवर करते हैं तो मानकर चलिए कि मेंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और हमारा फोकस आने वाले वीडियोस में कंटेंट में इन्हीं चीजों पर रहेगा। और ऐसा नहीं है हम प्रीलिम्स के सेक्शंस पर फोकस नहीं करेंगे या जो दोनों में आ रहे हैं उन पर फोकस नहीं करेंगे, लेकिन इन पर जरूरत से ज्यादा फोकस इसलिए रखा जाएगा क्योंकि यहां मार्क्स लाना क्या है इजी है, बाकियों के मुकाबले में क्या है मार्क्स लाना मुश्किल है। बाकियों में आप मार्क्स, और मैंने पूरा एनालिसिस आपको बताया कि भी आप किस कारण से क्या है मार्क्स ज्यादा ला सकते हैं और किस कारण से बाकियों में मार्क्स आपके क्या है कम आएंगे। और नेचुरली क्या है जब पिछली मार्कशीट्स देखी गई हैं तो उसमें यही देखा गया है कि उन सेक्शंस में स्टूडेंट्स के उन पेपर्स में मार्क्स क्या है वो काफी कम आए हैं। और हिंदी इंग्लिश में कम मार्क्स आने का सिर्फ एक ही कारण था कि जो स्कोरिंग सेक्शंस थे, क्या है जो स्कोरिंग सेक्शंस थे उन पर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते और ध्यान किस पर दे रहे थे ग्रामेटिकल सेक्शंस पर, यानी ग्रामर पोर्शन पर क्या है पूरा का पूरा उनका ध्यान रहता था। कॉम्पोजिशन यानी कि जो कॉम्पोजिशन पार्ट था उस पर वो स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं देते थे। इस वजह से हिंदी इंग्लिश में भी स्टूडेंट्स के क्या है काफी कम मार्क्स आए हैं पिछली साल। क्योंकि हिंदी इंग्लिश के पेपर में पेपर 4 में 100 मार्क्स लाना बहुत इजी काम है। अगर आप थोड़ा भी सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं तो पेपर 4 में आप इजीली 100 मार्क्स क्या कर सकते हैं स्कोर कर सकते हैं। तो 100 मार्क्स जब आप आराम से स्कोर कर सकते हैं तो फिर भी अगर आपके नंबर नहीं आते दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटरशिप है उसके अंदर क्या है थोड़ी गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपके क्या है मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमने इसी चीज को क्या किया डिस्कस किया कि किस किस तरह से क्या कर सकते हैं आप अपनी चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सब हमने सिर्फ क्या है इन सेक्शंस को देखा है कि भी कौन से सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे से क्या है नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम इन सेक्शंस को क्या है ग्रेजुअली कवर करना शुरू करेंगे। वी विल ग्रेजुअली कवर दीज सेक्शंस, क्या। और साइंस एंड टेक जो है वो आपका फाउंडेशन फॉर्म में रहेगा, ठीक है। साइंस एंड टेक जो है वो आपका फाउंडेशन फॉर्म में रहेगा और बाकी जितने भी सेक्शंस हमारे हैं हम इनको क्या करेंगे मेंस के फॉर्म में क्या है कवर करेंगे ताकि मेंस आपके लिए क्या है इजी हो जाए। क्या हो जाए इजी हो जाए। तो जैसे मैंने कहा प्रीलिम्स के बाद आपको सिर्फ 4 मंथ्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपका मेंस का काफी सारा पोर्शन कवर्ड है और है तो आपका मेंस का जो जर्नी है वो क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या है बहुत ज्यादा बिल्डअप होगा। तो ये सेक्शंस आपके लिए क्या हो जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।